नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव मलिक आपके अपने YouTube चैनल शिव अकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। हमने जो सबसे पहला टॉपिक हमारा संधि है, संधि में हमने पढ़ा है पहले दीर्घ संधि, फिर गुण संधि, और आज जो हमारा टॉपिक है वो है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि की पहचान जो होगी वो ए और औ से होगी। तो जो हमारा अय है वो संधि विच्छेद जब हम करेंगे तो पहले जो संधि विच्छेद होगा उसका अंतिम वर्ण और जो प्लस के बाद का जो है उसका प्रथम वर्ण वो ऐसा होगा, अ या आ प्लस ए या ऐ, ये मिलकर बनाएंगे अ या आ प्लस ओ या औ मिलकर बनाएंगे औ। तो ये हमारे एग्जाम्पल है, मैं इनको आपको करके दिखा रहा हूं। सबसे पहले एग्जाम्पल है मते के। हमारा जो संधि विच्छेद होगा वो यहां से जहां ये दो मात्राएं आ रही हैं, तो मत प्लस एक के, तो ये अ और ये मिलकर बनाएंगे अ। इसके बाद दूसरा एग्जांपल सदैव। सदा प्लस एक, ये आ और ये मिलकर बनाएंगे अ। फिर तीसरा तथैव। तथा प्लस ए, आ प्लस ए मिलकर बनाएंगे अ। और एक इसका लास्ट एग्जांपल है एक एक। इसका संधि विच्छेद भी यहीं से होगा, तो एक प्लस एक, तो ये अ और ये ए मिलकर बनाएंगे अ। अब जो हमारा दूसरा अ वाला है इसके चार एग्जांपल हैं, जलोद, वनौषधि, दंतोस्त और प्रमोदार्य। तो पहले इसका जो पहला एग्जांपल है वो है जलोद। इसका संधि विच्छेद यहां से होगा जहां ये औ की मात्राएं, दो मात्राएं हैं, जल प्लस और, तो ये अ प्लस औ मिलकर बनाएंगे औ। दूसरा वनौषधि। इसका भी संधि विच्छेद यहीं से होगा, हमारा वन प्लस, सॉरी एक बार दोबारा गलत लिखा गया, वनौषधि, तो ये होगा वन प्लस औषधि, अ प्लस ओ मिलकर बनाएंगे औ। इसके बाद जो हमारा एग्जांपल है वो है दंतोष्ठ। तो जो दंतोष्ठ है ये भी इसी तरह दन प्लस ओष्ठ। इसका भी संधि विच्छेद यहां से होगा जहां औ की दो मात्राएं हैं, तो ये अ और ओ ये मिलकर बनाएंगे औ। इसके बाद हमारा जो लास्ट एग्जांपल है वो है प्रमोदार्य। इसका संधि विच्छेद भी यहीं से होगा जहां औ की दो मात्राएं हैं, परम प्लस औदार्य, ये अ और ये औ मिलकर बनाएंगे औ। इसके बाद जो हमारा है वो है यण संधि। जो हमारा
हमारा अगला टॉपिक है वो यण संधि है। तो यण संधि की जो पहचान है वो य व र से पहले कोई भी आधा वर्ण या अक्षर आए तो वो उसकी पहचान है। जैसे एग्जांपल है अत्याधिक। तो अत्याधिक में य से पहले आधा त आ रहा है तो ये यण संधि की पहचान है। इत्यादि है, इत्यादि में भी य से पहले आधा त आ रहा है। स्वच्छ में भी व से पहले आधा स है। स्वागत में भी व से पहले आधा स है। और जो हमारे ये तीन हैं, एक ये और दो ये, इनके बारे में आपको बता रहा हूं। यद्यपि जो है हमारा वो हमारा यण संधि का उदाहरण है। तो ये जो ध है, ध ये हमारा आधा द और य से मिलकर बनता है। हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। तो य से पहले जो हमारा आधा द आ रहा है वो हमारी यण संधि की पहचान है। और अब जो है हमारा ये पित्रानुमति। इसमें हम यण संधि की पहचान किस प्रकार करेंगे? ये जो हमारा त्र है, ये त हमारा आधा त और र से मिलकर बना है। जो हमने पढ़ा है चार हमारे संयुक्त व्यंजन है, उसमें ये त्र ग और ये श और स्र, जो हमने चार पढ़े हैं, ये हमारे संयुक्त व्यंजन है। तो ये जो त्र है हमारा, ये हमारा त और आधा त और र से मिलकर बनता है। तो र से पहले हमारा आधा जो आधाक्षर आया है तो वो हमारी यण संधि की पहचान है। ऐसे ही हमारा जो ये है मात्राज्ञा, इसमें भी त्र है और इसमें भी आधा त और र, यही हमारी यण संधि की पहचान है। अब इसके बाद जो हमारी लास्ट बचती है वो है अयादि संधि। स्वर संधि का जो लास्ट टॉपिक है वो है अयादि संधि। अयादि संधि की जो पहचान है वो हमारी अय, आय, औ और आव से होती है। जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे किसी भी एग्जांपल का, तो उसमें इनमें से कोई कुछ भी आ सकता है, अय, आय, औ या आव। तो जो अय है उसमें ए की मात्रा, आय में अय की मात्रा, औ में ओ की मात्रा और आव में औ की मात्रा आती है। तो जैसे हमारा सबसे पहले है नयन। और एक बात, जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे, जो बात ये आय या आय या आव कुछ भी आ रहा है, उसके बाद का जो स्वर आएगा, स्वर वो हमारा ज्यों का त्यों आएगा। तो नयन का हम संधि विच्छेद कर रहे हैं, तो न प्लस अ प्लस य प्लस अ प्लस न। तो अब जो हमारा ये अय आया पहला, तो इसमें न के ऊपर जो ए की मात्रा प्लस अन, ये बाद में, ठीक है। इसके बाद जो हमारा दूसरा एग्जांपल है वो हमारा है चयन। इसमें भी इसी प्रकार है, च प्लस अ प्लस य प्लस अ प्लस न। अब हमने जो च प्लस अ लिखा है, ये हमने पढ़ा है, जो हमारे जो व्यंजन हैं वो हमारे स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो जैसे ये च है, तो च को जब हम लिखेंगे तो च आधा च प्लस अ, ये अ की सहायता से पूरा च बनता है। तो हमने इसी प्रकार से लिखा है च प्लस अ, य प्लस अ और प्लस न। ये जो लास्ट वाला है ये ज्यों का त्यों लिख लिया। इसमें भी हमारा ये अय बन रहा है, जो पहला ए की मात्रा की पहचान है। तो च के ऊपर हमारी एक मात्रा प्लस अन, ये इसका संधि विच्छेद है। एग्जाम्पल में आपसे जो पूछेगा वो इसी तरह देके पूछेगा कि च प्लस अन ये किस संधि की पहचान है, तो आप बता दोगे कि ये स्वर संधि में अयादि संधि की पहचान है।
अगला जो हमारा है वो है गायक। गायक में जब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो ग प्लस आ प्लस य प्लस अ प्लस क। अब ये आ गया है तो हम किसी भी स्वर, किसी भी व्यंजन को, जैसे ग है प्लस अ, तो ये पूरा ग बना। अगर हम इसमें यहाँ आ लगाएंगे तो ये हमारा गा बनेगा। ठीक है। और इसके बाद जो हमारा ये है, ये आया आय। आय जो हमारी बड़ी जो दो मात्रा आएंगी ए के ऊपर, वो उसकी पहचान है। तो ये लिखा जाएगा के प्लस अक। इसके बाद हमारा जो एग्जाम्पल है वो है पवन। पवन का संधि विच्छेद जब हम करेंगे तो प प्लस अ प्लस ग प्लस अ प्लस न। अब इसमें जब हम ये देखो, ये अ और व, तो ये अव हो गया। अव जो हमारी ओ की मात्रा की पहचान है, तो जो प है इस पे हम ये ओ की मात्रा लगाएंगे, तो ये होगा पो प्लस अन। ठीक है। हमारे जितने भी स्वर जो संधि से जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसमें से 90% क्वेश्चन जो हमारे स्वर संधि से ही आते हैं। और स्वर संधि में सबसे ज्यादा दीर्घ संधि, अयादि संधि और गुण संधि से ही हमारे एग्जाम्पल आते हैं। अब जो हमारा लास्ट बचा है वो ये आव वाला, जिसमें औ की मात्रा लगेगी। तो ये हमारा जो है पावन एग्जाम्पल है। तो पावन का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो प प्लस आ प्लस व प्लस अ और ये न। तो ये हमारा आव आया, जो हमारे औ की मात्रा हमारे इस पै पे लगेगी। तो ये हमारा होगा पो प्लस अन। इस तरह हम इसकी पहचान कर सकते हैं। या हमें कभी ऐसा भी दे सकता है एग्जाम्पल में, पावन दिया हुआ होगा और वो पूछेगा ये इसका संधि विच्छेद कौन सा है ऑप्शन में, तो जो हमारा ये लिखा जाएगा पो प्लस अन। इसका संधि विच्छेद करके आप देख सकते हैं पे प्लस आ प्लस व प्लस ए प्लस न। जो लास्ट वाला है वो हम जो का त्यों रखते हैं, ये इसकी पहचान है। एक एग्जाम्पल और बचा है हमारा भाविनी। तो ये हमारा भ प्लस अ प्लस व प्लस ई प्लस नी। अब इसमें फिर से हमारी जो पहचान है वो अ है, तो अ की मात्रा होगी, तो ये लिखा जाएगा हमारा भो प्लस इनी। तो हमारा जो स्वर संधि का चैप्टर है, जो टॉपिक है, ये हमारा यही समाप्त होता है। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो व्यंजन संधि हमारा टॉपिक होगा। तो आप जितने भी इसके एग्जाम्पल ज्यादा से ज्यादा करेंगे, या जितने भी एग्जाम्पल किसी पेपर में आए हुए हों या कोई भी प्रैक्टिस सेट हो, उससे आप इस सब एग्जाम्पल कर सकते हैं। तो जितनी भी ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है। तो दोस्तों, हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें हमारे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं, और हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।